तो आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा। संज्ञा एक विकारी शब्द है और इसमें विकार किस कारण आता है? लिंग वचन कारक के कारण। तो आज कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक क्या है? कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा की रीढ़ है और बिल्कुल आसान है तुम्हारी समझ में। एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कारक किस प्रकार के होते हैं, कैसे, क्या है कारक। तो कारक पहले परिभाषा देखो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए। जैसे देखो, राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये क्रिया है बच्चों, और ये संज्ञा शब्द है। इनका संबंध इसके साथ है, क्रिया के साथ, तो ये कारक है। या सर्वनाम भी हो सकता है, जैसे वह पढ़ता है, पढ़ता है, तो यहाँ ये सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अब कारक के अगर इस परिभाषा के अनुसार करेंगे तो हम 6 भेद बनेंगे कि क्रिया के साथ जिसका संबंध जाना जाता है वो कारक है, लेकिन अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है तो कारक के 8 भेद हो गए। जैसे जो संबंध कारक है उसमें क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, दूसरे शब्दों के साथ होता है। राम का भाई पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ जो राम का शब्द है ये संबंध कारक है, इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है। भाई पुस्तक पढ़ता है, राम का भाई रमन पुस्तक पढ़ता है, तो रमन करता है, ये जो है संबंध है, इसका संबंध भाई के साथ है। इसी प्रकार संबोधन है, किसी को पुकारा जाता है तो उसका संबंध भी क्रिया के साथ नहीं है। तो पूरी परिभाषा ये बनी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और ये कारक के चिन्ह हैं या प्रश्रय कहते हैं, विभक्तियां, विभक्ति या प्रश्रय, कारक चिन्ह। बच्चों तुम ये याद कर लो, लगातार 90% कारक तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। जिस बच्चे की याद होगी ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे, ये याद होते ही 90% समझ में आ गया तुम्हारे। तो पहले तो इनको याद करना है, इनके चिन्ह को इनके साथ याद करना। मैंने लिखा कर्ता ने या शून्य लिख दिया, इसका अर्थ बच्चों ने आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। राम ने खाना खाया, यहाँ कर्ता राम है, ने आ गया, राम ने खाना खाया। ये वाक्य देखो, इस वाक्य में ने आ गया प्रश्रय, कर्ता राम है, तो राम खाना खाता है, राम सेब खाता है। अब देखो इसमें ने नहीं आया तो जरूरी नहीं है ने आएगा। वर्तमान जो काल है उसमें ने नहीं आएगा, भूत और भविष्य काल में नहीं आएगा। तो कर्ता का प्रसंग ने है और ने नहीं भी हो सकता है, वाक्य के अनुसार देखा जाएगा। फिर कर्म को इसी प्रकार मैंने सुने लिख दिया, को प्रसंग आ भी सकता है, नहीं। राम सेब खाता है, यहाँ सेब जो है वो कर्म है लेकिन को नहीं है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, को आ गया। तो इस प्रकार को आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये चिन्ह और ये याद कर लोगे तुम। उसके बाद देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का अपादान से अलग। चलो परिभाषा बता दूंगा मैं, पहले कर्ता से शुरू करते हैं। कर्ता, काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात जो क्रिया को करने वाला है वो कर्ता है। कोई भी जो कार्य होता है तो उसका करने वाला जरूर होता है, और कर्ता सजीव और निर्जीव भी हो सकता है। जैसे रमन दौड़ता है, दौड़ता है, ये करता है, काम दौड़ने वाला है, ये काम को करने वाला है।
निर्जीव देखो, हवा बहती है, हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, हवा, पत्थर लुढ़कता है, पत्थर लुढ़कता है। तो ये सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। काम का जो करने वाला है, क्रिया के का करने वाला है, वो करता है। काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो कार्य कर रहा है वो कर्ता होगा। बच्चों वाक्य के लगभग आरंभ में होता है। तो कर्ता के बारे में समझिए, काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्म, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। देखो, धोबी कपड़े धोता है, धोता है तो क्रिया होगी। अब धोबी काम का करने वाला है, कपड़े धो रहा है धोबी। और कपड़े, देखो कपड़ों का गीला होना, कपड़ों को साबुन लगाना, निचोड़ना, सुखाना, ये सारा प्रभाव जो है कपड़ों पर पड़ रहा है। तो क्रिया जो है उसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। मदन खाना खाता है या मदन रोटी खाता है। ये देखो, ये संज्ञा शब्द है, ये है कारक। मदन खाने वाला है, काम करने वाला मदन है, तो ये होगा कर्ता। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रोटी पर। रोटी छोटी हो रही है, रोटी उसके पेट में जा रही है, रोटी खत्म हो रही है थाली में से, तो प्रभाव जो खाना क्रिया का प्रभाव रोटी के ऊपर पड़ रहा है। तो काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। को आ सकता है, इनमें को नहीं आया। और देखो, को मदन हिरण को पकड़ता है, तो हिरण को आ गया, उसमें प्रभाव पकड़ने का जो प्रभाव वो हिरण पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार काम का करने वाला करता है, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है वो कर्म है। इसका प्रसर्ग को या शून्य कर्ण। अब बच्चों, कर्ता जब कार्य कर रहा है तो उसके पास जरूर कुछ ना कुछ साधन है। साधन के बगैर कार्य नहीं हो सकता। कोई भी कार्य करते हैं हम, साधन दृश्य भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है। पक्षी उड़ता है तो पक्षी पंखों से उड़ता है। अध्यापक लिखता है, अध्यापक चाक से लिखता है। तो ये मेरे पास एक चाक मार्कर जो है ये एक साधन के रूप में है। सोनम चाकू से सब्जी काटती है। अब देखो बच्चों, ये संज्ञा है। काम का करने वाला कौन है, काम को कौन कर रहा है, ये करता है। फल किस पर पड़ रहा है, कट कौन रहा है, सब्जी, सब्जी कट रही है। तो काटना का जो फल है प्रभाव उस सब्जी के ऊपर, ये कर्म है। और किस साधन से कार्य किया जा रहा है, चाकू से। तो चाकू या कर्ण कारक, जिस प्रमुख साधन से कर्ता कार्य करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। से या के द्वारा इसका चिन्ह है। राम के द्वारा रावण मारा गया, सोनम के द्वारा सब्जी काटी गई। जब कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो से या के द्वारा जिस प्रमुख साधन से कार्य किया जाता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे मैं अब ये जो वाक्य है इसको इसे झाड़न से मिटा रहा हूं, तो यह झाड़न जो है वो कर्ण कारक है, जिस साधन से हम कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है संप्रदान, के लिए। देखो चिन्हों से पता लग जाता है, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए कार्य कर, कर्ता कार्य कर रहा है तो कोई कोई उद्देश्य है, किसी के लिए वो काम कर रहा है। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा, सीता के लिए, तो सीता संप्रदान होगा। पिताजी बच्चों के लिए कमाता है, पिताजी बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए कमाता है। ये तो होगा कर्ता, और ये होगा जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है, के लिए, संप्रदान। तो बच्चों के लिए, के लिए इसका चिन्ह है, और बच्चों यहां जो है संप्रदान कारक है।
तो समझ गए होगे, कर्ता कार्य का करने वाला, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, कर्ण जिस प्रमुख साधन से कार्य किया जाता है, संप्रदान जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके हित पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। अपादान, अपादान का चिन्ह है से, और ब्रैकेट में कोष्टक में लिखा अलग, से अलग होना। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो कर्ण कारक है, और मेरे हाथ से कलम छूट गई तो अलग हो गई हाथ से, तो ये हो गया अपादान कारक। जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलगाव पैदा हो, अलग होने का भाव प्रकट हो। देखो, मदन दिल्ली से आया है, मदन दिल्ली से आया है, और बच्चों मदन दिल्ली से आया हो तो उसके पास मत जाना, कोरोना का प्रभाव पड़ सकता है, उससे दूर रहना हमको। अब देखो, मदन तो हो गया कर्ता, आने वाला क्रिया करने वाला मदन है, और दिल्ली से अलग हो गया है, दिल्ली से, तो ये अपादान कारक। आंखों से आंसू गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब हिमालय से अलग हो रही है, हिमालय से निकलती है, तो ये बच्चों अपादान कारक है। बादल से बूंदें गिरती हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जहां अलग होने का भाव हो तो अपादान है, अलग होने का भाव तो स्वरूप कर्ण कारक है, और ना अलग होने का भाव है तो अपादान से अलग। और कर्ण, जैसे इसी वाक्य में देख लेता हूं, मदन दिल्ली से आया है, और एक ये मदन गाड़ी से आया है, मदन गाड़ी से आया है, मदन रिक्शा से आया है। अब देखो, दिल्ली से आया है तो दिल्ली से अलग हो रहा है, गाड़ी से आया है, गाड़ी से अलग नहीं हो रहा है, गाड़ी उसका एक साधन है कार्य करने का, या आने का साधन है, तो जिस प्रमुख साधन से कार्य है वो कर्ण कारक है, और अलग होने का भाव प्रकट है। मदन गाड़ी से गिर गया, मदन गाड़ी से गिर गया। अब ये जो कौन समझ जाएगा अपादान कारक। तो इन कारकों में थोड़ा ध्यान देना है, से दोनों का ही प्रसर्ग है, दोनों का चिन्ह है, मगर प्रमुख साधन हो जिससे वो काम कर रहा है तो कर्ण है, और अलग हो रहा है तो अपादान है। संबंध का के क्रिया रे, संबंध अगर बच्चों संज्ञा शब्द है तो का के किया आएगा, सर्वनाम है तो रे आ जाएगा। देखो, राम का भाई या मदन का भाई, मदन का भाई पत्थर पड़ रहा है, तो मदन का भाई, भाई यहां करता है मदन का, ये है मदन का भाई के साथ संबंध है, मदन का भाई पत्थर पड़ता है, तो ये जो शब्द है ये संबंध कारक का उदाहरण है। मदन की बहन तो की आ जाएगा, का के की, मदन की बहन, मदन की बहन दिल्ली गई है, तो मदन का के भी आ सकता है, जैसे मदन के भाई बहुवचन के लिए। फिर रा रे आएगी सर्वनाम है तो हमारा विद्यालय, हमारा विद्यालय, तो हमारा रा आ गया। मेरे भाई, मेरे भाई तो रे आ गया, रा रे री। मेरी बहन तो स्त्रीलिंग के लिए भी आ जाएगा, तो समझ गए, सर्वनाम के साथ रा रे री आएगा, और सर्वनाम के साथ ये जो रा रे री मिले हुए होते हैं चिन्ह, जैसे हमारा, ऐसे नहीं लिखते हम जा अलग और रा अलग मिलाकर लिखेंगे, लेकिन संज्ञा के साथ जैसे गोपाल का तो अलग लिखेंगे, का के अलग होंगे, ये सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखे जाएंगे। अधिकरण में पर, जहां क्रिया के आधार का बोध, क्रिया कहाँ हो रही है, जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, बंदर टहनी पर बैठा है, तो क्रिया कहाँ हो रही है, टहनी पर, तो पर या में, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में, या बच्चे कक्षा से बाहर चले गए तो अपादान हो जाएगा, कक्षा से बाहर, और कक्षा में, बच्चे छात्र कक्षा में बैठे हैं, छात्र कक्षा में बैठे, तो बच्चे ये अधिकरण कारक है, में या पर। पक्षी तार पर बैठा है,
ताली पर बैठा है, तो या मैं तो मैं या पर। और संबोधन जिसे पुकारा जाए, संबोधन का जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है प्रश्न, वो उस शब्द से पहले आता है, बाकी सब बाद में आते हैं। जितने प्रश्न ने को से ये सब शब्द के बाद में आते। लेकिन ये अरे रिक्शा, अरे रिक्शा इधर आओ, अरे मोहन तुम्हें क्या हो गया, तो ये देखो मोहन से पहले आ गया। इसके बाद प्रायः वो लगाते हैं, हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो। तो ये संबोधन है। तो बच्चे समझ गए होंगे, एक बार फिर देख लेते हैं। कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया और अन्य शब्दों के साथ जाना जाए कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से अलग संबंध का अधिकरण में पर संबोधन है अरे। और कर्ता कार्य के करने वाला कर्ता होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। राम पत्थर लिखता तो पत्थर कर्म है। कर्ण राम कलम से पत्थर लिखता है, कलम से कर्ण कारक है। जिस साधन से संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए उसको संप्रदान कहते हैं। राम सीता के लिए पत्थर लिखता है तो के लिए। पिताजी माँ के लिए दवाई लाया। अपादान जहां एक वस्तु व्यक्ति का दूसरे से अलग होने का भाव हो। मोहन भिवानी से आया है। राजीव वृक्ष से गिर गया। बादल से बूंदें गिरती हैं। इस प्रकार अपादान जहां अलग होने का भाव। संबंध एक वस्तु व्यक्ति का दूसरे वस्तु व्यक्ति के साथ संबंध है, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसलिए चिन्ह है कार्य की आगे। अधिकरण जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया कहाँ हो रही है। जैसे बच्चे कक्षा में बैठे हैं, या पर छत पर झंडा फहर रहा है। संबोधन जिसे पुकारा जाए या बुलाया जाए। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा, नहीं तो कुछ वाक्य लिखकर तुम्हारे पास में कारक छटवाता। अगर किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे YouTube चैनल सरस्वती के दरबार पर कमेंट्स करके उससे पूछे। आपने मेरे वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक सुना, अनुग्रहित हूँ और आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।